प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 74 के अंतर्गत अरण्य कांड के मनोहारी तोमर छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तोमर 12 मात्रा का संपाद मात्रिक छंद है। इसके चरणांत में दीर्घ लघु होता है। इसकी तुक 2-2 चरणों में होती है। तोमर छंद के चारों चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। वैसे तोमर एक अस्त्र का भी नाम है, अतः तोमर छंद वीरता का प्रतीक भी है। जब प्रभु श्री राम ने खरदूषण के दूतों के हाथ यह संदेश भेजा कि यदि सामर्थ्य न हो तो बिना युद्ध के घर लौट जाओ, हम पीठ दिखाने वालों पर वार नहीं करते, तो यह सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने वीर निशाचरों को श्री राम को पकड़ने का आदेश दिया। जब वे दौड़कर श्री राम की ओर झपटे तो उन्होंने अपने धनुष की घोर टंकार करके राक्षसों के कान बहरे कर दिए, जिससे वे अति व्याकुल हो गए। उस समय उनको कुछ होश हवास न रहा। जिधर श्री राम जी अकेले धनुष का टंकार कर रहे थे, उस दिशा में सारथी ने खर की आज्ञा से घोड़ों को हांका। शत्रु को बलि जानकर उन्होंने सावधान होकर धावा किया। पहले असावधानी से धावा कर बैठे थे, यह जानकर कि बालक हैं, निर्बल हैं। जब टंकार मात्र का यह प्रभाव देखा, तब सावधान होकर चढ़ाई की, क्योंकि टंकार से राक्षस मूर्छित हो गए थे। होश आने पर फिर दौड़ पड़े। वे श्री राम पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, अर्थात श्री राम जी को मारने की इच्छा से उन राक्षसों ने उन पर बाणों की वृष्टि की। मानो महामेघ पर्वतेंद्र पर धारा बरसा रहा हो। जैसे वर्षा से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे ही वे प्रभु का कुछ न कर सके। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को काटकर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर धनुष को कान पर्यंत खींचकर अपने तीर चलाए। भगवान श्री राम कैसे बाण चला रहे हैं और उनका राक्षसी सेना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तुलसीदास जी ने बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से इस बात का वर्णन तोमर छंद में किया है। आइए इसका गायन करते हैं। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, गोपेउ समर श्री राम, चले बिसीख निशित निकाम। अवलोकी खर तर तीर, मुरी चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनिउ भाई, जो भागिरन ते जाई। तेहि बधव हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। उर्सीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान।
भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड, खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल, कट कट ही कठिन कराल। तब चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो पर्वत से सर्प फुंकारते हुए जा रहे हैं। राक्षसों का अस्त्र शस्त्र बरसाना कहा था और प्रभु के बाणों का फुंकारते हुए सर्प की उपमा दी है। कारण वर्षा से पर्वत का नाश नहीं होता, जबकि सर्प से मनुष्यों का मरण हो जाता है। फुंकारत का अर्थ अत्यंत क्रोध से फुंकार मारना, क्योंकि भगवान राम कुपित हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि राक्षस झुंड के झुंड उन पर तीखे बाणों से प्रहार कर रहे हैं, तब उन्होंने भी बड़े भयानक बाण चलाए, मानो कि नाग फुफकारते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ रहे हों। को पेउ समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। निशित कहते हैं जो तेज हो, तीक्ष्ण, और निकाम कहते हैं अत्यंत, बहुत ज्यादा, और विशिख कहते हैं बाण को। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में कोप किया और अत्यंत तीक्ष्ण पैने बाण चलने लगे। अब प्रश्न है कि श्री राम जी ने कोप क्यों किया? क्योंकि कोप रण की शोभा है। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशीचर वीर। तो क्या हुआ? श्री राम के बाणों को अति तीक्ष्ण जानकर वीर निशाचर मुड़ चले, अर्थात पीछे लौट गए। उन्होंने पीठ फेर दी और घबरा गए, भयभीत हो गए। मुड़ी चले का मतलब पीछे मुड़ गए। जब घबरा गए, पीछे मुड़ गए और बड़े भयभीत हो गए। भय क्रुद्ध तीनियों भाई, जो भागी रनते जाई। अब निशाचरों को पीठ फेरता देखकर तीनों भाई क्रुद्ध हो गए। तीनों भाई कौन? खर, दूषण और तिरछिरा, ये तीनों भाई। ये तीनों भाई वहीं रह गए, बाकी भाग गए। क्यों ये क्यों नहीं भागे? क्योंकि ये तीनों मालिक हैं। तीनों भाइयों ने तीन दिशाएं घेर रखी हैं और चौथी तरफ लड़ाई हो रही है। तब वे भागती हुई सेना से बोले, यदि शत्रु से बचोगे तो तेहि बधव हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। हम अपने हाथों से तुम्हें मार देंगे। तब वे मन में मरना निश्चय करके लौट पड़े। जीतने की आशा कौन कहे, यहां तो जीवन की आशा भी जाती रही। तीनों भाई बेहद पराक्रमी हैं। उन्होंने भागती हुई सेना को डराया धमकाया, यदि शत्रु से तुम बच भी गए तो हमसे बचकर कहां जाओगे। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। इस प्रकार तीनों भाइयों की धमकी सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर
वे सामने आकर प्रहार करने लगे। कहने का भाव कि यदि मरना ही है तो वीरों की सी मृत्यु क्यों न मरे। पीठ देकर मरने पर, कलंकित होकर अपने स्वामी के हाथ से मारे जाने से अपयश होगा और नरकगामी होना पड़ेगा। रिप परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। शत्रु को परम कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण का संधान करके, शत्रु को तो कोप पहले से ही था, अब धिक्कार फटकार सुनकर उन्हें परम कोप हुआ, क्योंकि प्राणों पर खेलने वाले का कोप बहुत अधिक हो ही जाता है। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिचास। तब भगवान श्री राम ने बहुत से नाराज नामक बाण छोड़े। नाराज बाण क्या है? ये तीर लोहे के बने होते हैं, इसमें 5 पंख लगे रहते हैं। इसका चलाना बड़ा कठिन माना जाता है और इन नाराज बाणों की तीक्ष्णता से विकट राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जहां तहां लगे मही परन। इन नाराज बाणों की तीक्ष्णता से उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर कटकर गिरने लगे। यह पहला प्रकार बताया कि राक्षस वीर भगवान श्री राम के बाणों से कैसे कटकर गिर रहे हैं, उनके कौन कौन से अंग गिर रहे हैं। तो पहले प्रकार में बताया कि उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर पृथ्वी पर कटकर पड़ने लगी। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। बाण लगने पर वे चिंघाड़ते हैं, चिंकार करते हैं और उनके धड़, सिर रहित शरीर पृथ्वी पर पर्वत के समान गिर रहे हैं। क्योंकि राक्षसों का शरीर ही इतना बड़ा है कि वे पर्वत के समान हैं और जब बाण लग रहे हैं तो बिना सिर के, सिर तो कट गए, तो बिना सिर के धड़ कट कट कर जमीन पर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड। पाषंड का अर्थ है माया। योद्धाओं के शरीर कटकर 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। ये ऐसे मायावी हैं कि 100 टुकड़े हो जाने के बाद भी ये समूचे उठ खड़े होते हैं, मानो शरीर कटा ही न हो। यही इनकी माया है। यह इन निशाचरों का दूसरा प्रकार बताया कि 100 टुकड़े हो जाने के बाद भी ये फिर उठ खड़े होते हैं। इनका शरीर पहले जैसे हो जाता है। नव उड़त बहु भुज मुंड, बिन मौली धावत रुंड। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ते हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। ये तीसरे तो बड़े अजीब हैं, जिनके भुज, सिर, उर आदि कटकर पृथ्वी पर नहीं गिरते बल्कि आकाश में ही उड़ने लगते हैं। उनके धड़ भी पृथ्वी पर नहीं गिरते, वो भी कहां जाते हैं? वो भी आकाश में ही उड़ते रहते हैं। यह निशाचरों का तीसरा प्रकार बताया। पहले 5 टुकड़े होते थे, उर, शीस, भुज, कर, चरण, और अब तीक्ष्ण बाणों से 100-100 टुकड़े हुए।
खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। तुलसीदास जी कहते हैं कि रणभूमि का दृश्य देखकर गीदड़ यानी कि सियार कटकटाते हैं, करकट कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। भूत प्रेत पिचास खप्पर में रक्त मांस जमा कर रहे हैं। क्यों जमा कर रहे हैं? ताकि बाद में भी काम आ सके। अभी तो वे जी भर के खा ही रहे हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।